तो ये वाला चीज़ देखो, ठीक है। हो ऑन द ऑन लैंड इन परमानेंट सेटलमेंट, किसको ज़मीन मिला करता था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब किसको मिलता था परमानेंट सेटलमेंट। नाले मारा कौन था वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो तो सबको पता है। पर ये लैंड किसको मिलता था, लैंड का परमानेंट सेटलमेंट जमींदार को मिलता था, ठीक है। और ये देख सकते हो, हु इंट्रोड्यूस दी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। याद रहेगा कब, 1793 को, ठीक है, 1793। फिर है आपका हु सेंड दी हु सेंड सिप्रस मिशन। सिप्रस मतलब आपका जो, तो देख सकते हो ये क्या लिखा है, हु सेंड साइप्रस मिशन, ठीक है। साइप्रस मिशन इन इंडिया किसने सेंड किया था पता है, साइप्रस मिशन। ये आपका जो प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने ये साइप्रस मिशन भेजा था। और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, तो साइप्रस मिशन जो है वो भेजा गया था विंस्टन चर्चिल द्वारा, ठीक है। विंस्टन चर्चिल द्वारा भेजा गया था। और उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, जो इंडिया से मदद मांग रहा था वर्ल्ड war 2 में हेल्प करने के लिए। और जिसके कारण स्टैनफोर्ड साइप्रस को भेजा गया था इंडिया में उनसे बात करने के लिए। इंग्लैंड से बैठकर भेजने वाला कौन था, आपका विंस्टन चर्चिल, पर आपका इंडिया में भेजने वाला कौन था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। याद रहेगा ना, साइप्रस मिशन किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, जिसके कारण स्टैनफोर्ड को भेजा गया था बात करने के लिए इंडियन साइडों से। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्या है, व्हाट इज़ दी पॉलिसी ऑफ पैरामोन्टेसी। पैरामोन्टेसी का पॉलिसी एग्जाम, पैरामोन्टेसी क्या है, पैरामोन्टेसी मतलब ये पढ़ा था पैरामोन्टेसी। पैरामोन्टेसी का मतलब क्या है, मतलब कंपनी चाहता था उसका अथॉरिटी सबसे सुप्रीम होगा, वो जो करेगा वही होगा, ठीक है। और जिसके कारण ये किंगडमों को धमकाना शुरू कर दिया था और एनेक्स करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशों ने। तो इस पॉलिसी पे चलता है द पॉलिसी ऑफ पैरामोन्टेंसी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हु फर्स्ट एक्सेप्ट दी सब्सिडरी एलायंस, इनमें से इन्हें पहली बार सब्सिडरी एलायंस ज्वाइन किया था, तो वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। द फर्स्ट एक्सेप्ट दी सब्सिडरी एलायंस। और आपका, और अगर को कोई बोलेगा फर्स्ट किंगडम कौन सा था जो डॉक्ट्रिन लैब्स के अंदर आ गया, वो कौन था, सतारा, सतारा, ठीक है। सतारा याद रहेगा ना, ये सतारा आया था। और परमानेंट सब्सिडी एयरलाइंस में, मतलब सब्सिडी एयरलाइंस मतलब उसको एयरलाइंस प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा अगर कोई इसका बच्चा नहीं होगा। तो वो किसके अंदर था, वो सब्सिडी एयरलाइंस बच्चा नहीं, उसको मतलब सेना में रखने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये पता होना चाहिए, 17 जो है, 17 जो है वो पहला था जो डॉक्ट्रिन लैब्स के अंदर आ गया, ठीक है। डॉक्ट्रिन लैब्स का मतलब क्या है, जो जिसका कोई मेल हेयर नहीं रहेगा, मतलब मेल संतान नहीं रहेगा, उसको बोलेगा आप हम लोग के अंडर आ जाइए, आपका किंगडम अब आपका नहीं रहेगा, आपका वंश खत्म हो गया। तो सब्सिडी अलायंस में क्या होगा, किंगडम को बोला था वो सेना रख रहे थे, आप हम लोग को पैसे दे दिए, हम आपको हम लोग को हम आप लोग को बचा देंगे। तो उसमें क्या होता है सब्सिडी अलायंस। और ये तो आपका दूसरा है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन लैब्स, ठीक है। लैब्स कर गया ना, मतलब उससे बच्चा छूट गया, लैब्स। और डॉक्टर एलेक्स इंट्रोड्यूस करने वाला था डलहौजी। और सबसे एयरलाइंस कौन सा, वायरलेस है। और कॉर्नवालिस ने तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल और बिहार पर। वो इंट्रोड्यूस रायतबाड़ी सिस्टम। रायतबाड़ी सिस्टम जो है झगड़ा कौन है, मुर्मू, मुर्मू, ठीक है। रायता फैला दिया कौन, कौन, वो रायता कौन फैलाता है, मून, मून, हम लोग कॉलोनी के अंदर वो लड़की थी ना मून, तो उसने अपना रायता फैला दिया, ठीक है। तो याद रखना है, रायता फैलाने वाला कौन था, मून, हम लोग घर के आसपास जो है उसने रायता फैला दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है आपका, विच वाइसरॉय इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसके लॉर्ड रिपब्लिक, तो पता ही है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस रायत बने से, रायत कौन फैला दिया, मुर्मू, मुर्मू, मैं बोल रहा रायता कौन फैला दिया, मुर्मू। नेक्स्ट देख सकते हो,
The system of communal electorate in India was first introduced by, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? कॉमनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम हल्का से वोट करेगा, हिंदू हल्का से वोट करेगा। कौन इंट्रोड्यूस किया था? मिंटू और मोल्ले, ये दोनों ने किया था 1909, इसलिए बोला था ये कॉमनल का जनक इसको, मिंटू और मोन्नो, ठीक है सर। तो अभी देखो, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इज स्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट? कहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश किया गया था? पहला इस्टेब्लिश किया था प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इज स्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट? पहला गोवा पे किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। पर ब्रिटिशर ने पहला इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता पे, याद रखना। गोवा पे करने वाला कौन था? पुर्तगाल था, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वाटर ऑफ द स्टेट एनेक्स अंडर पॉलिसी ऑफ डॉक्टर इनलेस? करेक्ट वाटर इनमें से कौन सा? पहले किसको कब्जा किया था? सतरा को, उसको किसको? जयपुर को, उसको संबलपुर, उसको बाहत, बाहत को उसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछा रहा है हु was the person behind the conversion of East India Company from trading company to the regional power? किसने इसने मेन पर्सन था जिसने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए बन के आया था ना, बाद में जाकर उसने अपना रीजनल पावर बढ़ाया। किसने ये किया था ये काम? ये आपको पता है। ए कौन? लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वार्निंग से एक्चुअली मेन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? हु वॉज द गवर्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया? कौन था पहला गवर्नर जब आपका ट्रेन चलना शुरू होने वाला था? तो गवर्नर कौन था इंडिया का? डलहौजी, ठीक है। जैसे हु रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस एंड मीडिया? किसने मेट के? क्योंकि मैंने बोला ना, कैफ़े में जाने से क्या होता है? कैफ़े में आने से सब आपका रेस्ट्रिक्शन उठाता है, सब फोटो खींचेगा, ये करेगा। Which Mughal emperor has issued the royal edict of 2017 allow the business to privilege? तो पूछा रहा which Mughal emperor has issued the royal edict of in 1717 to allow the business privilege of Britain East India Company? किसने किया था? फकरू साहिर, ठीक है, फकरू साहिर। नेक्स्ट जैसे तो क्या है? वो उसके चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हो क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 वाला एक्ट लिया गया था ना, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था? बाई कम्युनल लेजिस्लेटर, ठीक है। दो लेजिस्लेटर होगा, एक तो आपका ये हो जाता है, बाकी सब तो आपको पता है, पंचायत सब आ जाता है। नेक्स्ट क्या देख सकते हो? हु स्टार्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1660? 1660 में पहली बार स्टेब्लिश होता है कहाँ? इंग्लैंड में। किसने शुरू किया था? आपका एलिजाबेथ वन, ठीक है, एलिजाबेथ वन ने शुरू किया था। इन बंगाल द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर है बंगाल का अच्छा, बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोकेटेड इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम मतलब इसका याद है ना, फोर्ट विलियम एक भवन भी है फोर्ट विलियम के नाम से, जहाँ पर फोर्ट विलियम रहता था। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर पहले बार कहाँ पर बनाया गया था? फोर्ट विलियम को, बंगाल का, जो अभी देखना सुंदर लगता है, ठीक है। हैज़ इंट्रोड्यूस द इजादारी सिस्टम वेयर द राइट ऑफ द कलेक्टिंग एंड द रेवेन्यू वाज एक्सटेंडेड टू हाईएस्ट बाइडर फॉर 5 ईयर। किसने किया था ये? आपका बी, वार्निंग हेस्टिंग, ठीक है। ईजादारी सिस्टम याद रखने से हो गया। ईजादारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? आपका बी, वार्निंग हेस्टिंग, ठीक है। ईजादारी, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? देखो ईजादारी, ईजादारी मतलब ये जो तुम्हारा दारी है
वो तुम्हारा वार्निंग है, ऐसा दाढ़ी नहीं चलेगा आपसे, ठीक है। इज़्ज़तदारी से किसी और को, ये जो तुम्हारा दाढ़ी है आपसे नहीं चलेगा, वार्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखते हो, बिफोर द चंपारण सत्याग्रह द फार्मर ऑफ द, हाँ अच्छा, बिफोर द चंपारण सत्याग्रह द फार्मर ऑफ द चंपारण यूज टू एडॉप्ट द पंच काठिया सिस्टम इन विच ऑफ द 5 काठास ऑफ आउट ऑफ द बिगास ऑफ लैंड। कौन सा, ए इंडिगो। कितना घुमा के पूछा गया, देखा क्वेश्चन। मतलब चंद्रगढ़ को पता है चंपारण में इंडिगो के लिए ही टैक्स बढ़ाया गया था, उसके लिए ही हुआ था, पर ये क्वेश्चन घुमा के भेजा, आसान समझ में नहीं आएगा। डैश वॉज इंट्रोड्यूस इन 1930 इन दी सेंट्रल प्रोविंस प्रेजेंट डे ऑफ यूपी मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट, ठीक है। कोई कुडू माने, मतलब ये समझ में आया ना, 1830 को द सेंट्रल जो प्रोविंस है ना, जो अभी का यूपी का आता है, ये इसमें अंदर कौन सा लगा था आपको पता होना चाहिए। इसमें सी वाला महलबरी, महल है ना पंजाब के साइड ये सब। और मैंने बोला था ना दाढ़ी वो लगाना कौन था, वार्निंग दिया, तो इज़्ज़तदारी तो आपको पता है। नेक्स्ट आपका क्या आता था, तो इधर देख सकते हो पहली बार परमानेंट सेटलमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्स्टली आपको बंगाल से स्टार्ट हुआ था, याद रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू